बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले खबरदार हो जाएं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के नुकसानात से आपको आगाह करेंगे। इस्लाम में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में क्या अहकाम है, ये भी आपको बताएंगे, और बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के साइंसी नुकसानात क्या हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, सबसे पहले आपको बिस्तर पर या कुर्सी मेज पर खाना खाने के बारे में बताते हैं कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में बिस्तर पर या मेज कुर्सी पर खाना खाना कैसा है। तो इस बारे में फुकाहा का ये कहना है कि मेज या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना अगरचे हराम नहीं है, लेकिन ये तरीका खाने के अदब के खिलाफ है। लिहाजा बिला उज़र कुर्सी पर बैठकर खाने से एहतियात करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई उज़र हो, मसलन बदन भारी होने की वजह से जमीन पर ना बैठ सके या किसी ऐसी जगह दावत हो जहां कुर्सी पर बैठने के अलावा इंतजाम ना हो, तो ऐसे मौके पर कुर्सी पर बैठकर खाने की गुंजाइश है। वाज़ेह रहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कई मसलहतों और हिकमतों के पेश नजर ज़ुहद व क़नाअत और सादगी वाली जिंदगी को इख्तियार फरमाया था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को इख्तियार नहीं फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ये है कि जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाया। और खाने के बाकी भी कई आदाब हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखलाए हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इत्तिबाए रसूल में सुन्नत वाली जिंदगी को इख्तियार करे और सुन्नत के खिलाफ जो भी तरीका है उससे इज्तनाब करे। और जैसा कि अहले इल्म ने उज़र की सूरत में इजाजत मरहमत फरमाई है, तो उज़र के अलावा यही कोशिश होनी चाहिए कि खाना दस्तरखान पर बिछाकर खाया जाए। प्यारी बहनों, याद रहे कि जिस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है तो उस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, और जिस घर में सुन्नतों का नूर रोशन हो जाता है उस घर में बरकतें ही बरकतें होती हैं। आज हर कोई घर में बेबरकती की शिकायत तो करता है, घर की परेशानियों की शिकायत तो करता है, लेकिन कोई भी इस बात पर गौर नहीं करता कि आया उसकी जिंदगी में सुन्नतें जिंदा हैं या नहीं, आया उसके रोजमर्रा के मामूलात सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं। याद रहे कि हमारी आज की जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी ना बसर करने की वजह से हैं। प्यारे भाइयों, खाने का सुन्नत तरीका क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बिस्तर पर या कुर्सी मेज पर खाना खाने के साइंसी नुकसानात आपको बताते हैं। साइंस का ये मानना है कि बिस्तर पर खाना खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मौजूदा दौर में जो बिस्तर हैं वो या तो रुई के बने होते हैं या फोम के, और ये बिस्तर जिस्म से जिगर की तवानाई को बाहर निकालने से रोकते हैं। यूं जो लोग बिस्तर या कुर्सी पर खाना खाते हैं तो उनको गैस्ट्रिक का और पेट दर्द का मसला होता है, मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का भी सामना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बेहतर यही है कि जमीन पर बैठकर खाना खाया जाए। जमीन पर खाना खाने के बड़े फवायद हैं, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज की साइंस तकरीबन हर उस बात के फवायद को तस्लीम कर रही है और इसके फवायद बयान कर रही है कि जो बात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही तालीम फरमा दी थी। लेकिन अफसोस ये कि आज का मुसलमान भी कुरान और हदीस को छोड़कर साइंस की बातों पर यकीन कर रहा है। खुदारा अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ले आए, आपकी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां और जिंदगी के बहुत से मसाइल दूर हो जाएंगे। घरों से बेबरकती और नहुसत खत्म हो जाएगी। जिन मसाइल का हल आप तावीज धागों में और वजाइफ में तलाश करते फिर रहे हैं, उनका हल सुन्नतों के इख्तियार करने में है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आइए खाने की सुन्नतें और आदाब जान लेते हैं। याद रहे कि खाने की एक सुन्नत यह है कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए। इस सुन्नत की हिकमत यह है कि आमतौर पर काम काज करने से हाथ आलूदा हो जाते हैं। बगैर हाथ धोए खाना खाने से बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। कहते हैं कि खाने से पहले हाथ धोना मोहताजी दूर करता है, घर में भलाई बढ़ाता है, शैतान को दूर करता है, रिस्क में कुशादगी होती है। खाना खाने की एक सुन्नत यह है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए। अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो याद आने पर बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर पढ़ लेनी चाहिए। और बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने में न सिर्फ बरकत होती है बल्कि इस खाने में शैतान शामिल नहीं हो पाता। खाने के आदाब और सुन्नतों में यह भी है कि खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए, उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। इसकी हिकमत यह बताई जाती है कि सीधे हाथ से गैर मरई नजर न आने वाली शुआएं निकलती हैं और उल्टे हाथ से भी।
لیکن سیدھے ہاتھ کی شعائیں فائدہ مند اور الٹے ہاتھ والی نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ یہاں آپ کو زمین پر کھانا کھانے کی حکمت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کھانا بہتر طور پر ہضم ہوتا ہے، کمر اور ٹانگوں کے عضلات میں لچک پیدا ہوتی ہے اور دردوں سے نجات ملتی ہے، دوران خون بھی بہتر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل کی صحت بہتر، جبکہ بیماریوں خصوصاً ہارٹ اٹیک کا خدشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کھانے سے پہلے جوتے اتار لینے چاہیے، اور جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیجیے اور سیدھا کھڑا رکھیے، یا سرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیے، یا دوزانوں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ کھانے کے 3 طریقے ہیں، یعنی کھانا کھاتے وقت کیسے بیٹھنا چاہیے اس کے طریقے ہیں، لیکن عام مشاہدہ یہی ہے کہ لوگ اس طریقے پر بہت کم بیٹھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ کھاتے وقت اختیار کریں۔ پیارے بھائیوں، کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کھانا خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے، زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سے منہ جل جانے کا خطرہ ہے، نیز حدیث پاک میں گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بچیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ۔ اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے، اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے آنتوں اور جگر کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جو لوگ بستر پر کھانا کھاتے ہیں وہ اس بات کے بھی عادی ہوتے ہیں کہ ٹیک لگا کر کھائیں، اور اس کے علاوہ مریضوں کو تو کھانا ٹیک لگا کر ہی کھلایا جاتا ہے جو پہلے ہی بیمار ہوتا ہے۔ اوپر سے کھانا ٹیک لگا کر کھانے سے مزید مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس کے جسمانی اور روحانی نقصانات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برابر تن نہیں بھرتا، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔